हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी एई का सिविल एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2019, उसका कट ऑफ कितना रह सकता है। याद रखिए, ये मेरा सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी ऑफिशियल जानकारी मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, और अभी कोई दे भी नहीं सकता एक्चुअली, जब तक एक्चुअल रिजल्ट ना आ जाए। ठीक है, हम लोग इसमें कुछ फैक्ट्स पे डिस्कस करेंगे और उसके बेस पे हम कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकता है उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक आप लोगों को सांत्वना मिले कि भाई हाँ चलो मैं इस जोन में हूँ, मैं इस जोन में हूँ। देखिए, मैंने इसके लिए कुछ क्राइटेरिया जो रखा है जिसके बेस पे कट ऑफ हम लोग एक फाइनलाइज कर सकते हैं। पहली बात कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था, इसकी वजह से थोड़ा कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, कोई इंटरव्यू नहीं है, ये भी कट ऑफ को इंक्रीज करेगा। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं, मेजर पॉइंट, जो कट ऑफ को इंक्रीज कर सकते हैं नॉर्मली। तीसरा है पेपर लेवल। मेरे हिसाब से पेपर लेवल क्या था, मॉडरेट था, ना बहुत ईजी था ना बहुत टफ था। ओके ओके। नेक्स्ट है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म को फिल किया था। तो फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट की संख्या है 14,250। ठीक है, अब इसमें से अपीयर कितने हुए थे इसका डेटा मेरे पास नहीं है। हम ऐसा मान लेते हैं कि 10,000 से 12,000 के आसपास कैंडिडेट्स अपीयर हुए होंगे। ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेशन है। और नंबर ऑफ सीट्स, ये हमारे लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने सीट्स को ऐड किया था। मेरे हिसाब से शायद अब जो फाइनल सीट हो गया है वो 245 है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, मैं एग्जैक्ट जानकारी मेरे को याद नहीं कितनी थी, बट अप्रोक्सीमेट 245 के आसपास सीट अब हो गई है, जो पहले 88 के आसपास थी। ठीक है, तो ये हमारे फेवर में जाता है। देखिए, अभी तक जितने भी एग्जाम होते आए हैं इंडिया में, अगर हम हायर लेवल एग्जाम को छोड़ दें, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग रिलेटेड, खास करके सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो एग्जाम्स हुए हैं एई और जेई स्टेट में, यूपीएससी जो कनेक्ट करवाता है सिविल का सेंटर में, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। बाकी जो भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट बेसिस पे, डिपार्टमेंटल या फिर पीएससी बेसिस पे, उसके कट ऑफ में जो जनरली रेंज रहता है, अगर आप जिसमें इंटरव्यू भी होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो अगर इंटरव्यू हो रहा है और नेगेटिव मार्किंग हो रहा है तो ये दोनों कट ऑफ को कम करता है, मतलब कट ऑफ को नीचे की तरफ ले जाता है। बट अगर इसमें दोनों चीज नहीं है तो ऑब्वियसली है कि कट ऑफ ऊपर जाएगा। बट अगर नहीं होता तो जनरली उसका कट ऑफ जाता है 55 to 60%। ठीक है, किसी किसी में 50 to 55% और किसी में 55 to 60%। अगर हम हायर रेंज को रखते हैं तो 55 to 60%। बट इस केस में क्या है, एक ही टेस्ट पे फाइनल सिलेक्शन है, और बीपीएससी भी पास्ट में ऐसा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया है जिसमें इसने इंजीनियरिंग के लिए खास करके, जिसमें इसने एक ही एग्जाम पे सिलेक्शन किया हो। तो पहली बार है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई रहने की संभावना है। लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट था, प्लस में सीट भी इन्होंने इंक्रीज की। और कैंडिडेट्स कितने अपेयर हुए थे ये भी हमें पता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि कई सारे कैंडिडेट अभी इंटरव्यू में भी बिजी हैं, जो और अदर एग्जाम्स हैं, इसलिए कम कैंडिडेट अपेयर हुए होंगे। तो मेरे हिसाब से जो इसका कट ऑफ जाना चाहिए वो 75% के आसपास, 75 या फिर थोड़ा इससे ऊपर। मतलब कुल मिला के बात यह है कि मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है वो 300 के आसपास जाना चाहिए, 10 मार्क्स ऊपर या 10 मार्क्स नीचे। ठीक है, अब देखिए, ये कंप्लीटली प्रोविजनल है। ये कट ऑफ भी आपको ज़्यादा वेरिएशन तो इसमें नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि बच्चों ने पेपर कैसा दिया है, बच्चे का पेपर लेवल क्या था, पेपर जो उन्होंने सॉल्व किया है उसमें उनका लेवल क्या था, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स किस रेंज में आ रहे हैं। सीट्स बहुत अच्छा मौका है आपका, वन टेस्ट पे सिलेक्शन है, ये भी बहुत अच्छा मौका है। बट अगर आपके मार्क्स 300 से ऊपर आ रहे हैं तो आप अपने आप को एक सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं इस वक्त। और अगर आपके मार्क्स थोड़े से नीचे तो मेरे हिसाब से क्या रहा कि देखिए, मैंने अभी जो ये मार्क्स दिया है यहाँ पे, ये सिर्फ एक अपर लिमिट है 300। अब आप लोग बोलिएगा कि ये बहुत है, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। मैं आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये भी साथ में देखो कि एक एग्जाम पे जब भी कोई सिलेक्शन किया जाता है ना, सिर्फ एक एग्जाम बेसिस पे, तो इतिहास गवाह है हमेशा ही कट ऑफ हाई जाता है। ठीक है, मैंने कट ऑफ 95%, 93% भी देखा है। तो ये तो थोड़ा यहाँ पे कहना मुनासिब नहीं होगा। दूसरा क्या है, एक निगेटिव फैक्टर कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी नहीं था। ठीक है, इस वजह से कट ऑफ हाई 100% रहने की संभावना है। उसको जो एक चीज़ कम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि पेपर का लेवल मॉडरेट था। ठीक है, और कुछ नहीं। बट नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो वो थोड़ा बहुत निगेट हो जाता है वहाँ पे। और अच्छी बात क्या है कि थोड़ा सीट ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, ये एक अच्छी बात। तो मैं इसको रेदर एक वैल्यू देने के बजाय मैं इसको एक रेंज में डिफाइन करना चाहूँगा कि अगर 280 इसकी लोअर रेंज हो गई और हायर रेंज हो गया 300। ठीक है, 300 कंप्लीट सेफ स्कोर है, 280 एक थोड़ा सा मतलब एक ऐसा रेंज है या फिर ऐसा स्कोर है जिस पे हाँ और नहीं दोनों पॉसिबल है। ठीक है, बट 300 का स्कोर एक ऐसा है जिसमें कोई ना का कोई गुंजाइश नहीं है।
ठीक है। बट याद रखिए कंप्लीटली कहीं से भी कोई बेसिस नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए कोई भी कैलकुलेट सही से नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन ही होगा, और याद रखिए प्रिडिक्शन हमेशा प्रिडिक्शन होता है, वो एक्चुअल से उसका कोई रिलेशन नहीं है। वही है जो कि वो पोल जो आता है ना इलेक्शन से पहले, एग्जिट पोल, ये वही है, इसकी कोई रिलेशन नहीं। हम सिर्फ एक संभावना लगा सकते हैं पास्ट स्टडी के आधार पे कि बाकी जो एग्जाम्स हो रहे हैं, और वहाँ पे जब एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेसिस, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बेसिस पे सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे कट ऑफ जनरली हाई ही देखा जाता है हमेशा। तो मैंने यहाँ पे 75 टू 80% के आसपास कट ऑफ रखा है। सिलेक्शन कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा ये है सिलेक्शन कट ऑफ, लोअर रेंज ऑफ सिलेक्शन कट ऑफ, ठीक है। तो अगर आपका मार्क्स 300 के आसपास आ रहा है तो आप अपने आप को श्योर हो जाइए। लेकिन मैं उससे भी बड़ी चीज़ आपको एक आज चीज़ कहना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए हमेशा यूजफुल रहेगा। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जिस तरह से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले ही आपको आज तक लगा हो ऐसा कि आपके हिसाब का पेपर नहीं है, आप जो प्रिपेयर कर रहे हो उस तरह के पेपर्स नहीं मिल रहे हैं आपको, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो ना, तो यकीन मानो एक ना एक एग्ज़ाम ऐसा ज़रूर आएगा जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये पेपर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया है, जिसमें सिर्फ आपको आएगा सारा का सारा। वो मौका आपको एक बार जरूर मिलेगा। ये सभी के साथ होता है, आप नहीं, जो भी प्रिपेयर करता है उसके लाइफ में एक बार ये मौका जरूर मिलता है, ठीक है। तो ना ही निराश होने की जरूरत है और ना ही बहुत खुश होने की जरूरत है, ठीक है। प्रयास करते रहिए। उससे भी जरूरी क्या है कि आप एक सही डायरेक्शन में प्रयास करते रहिए। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से गेन किया, मैं आपको बताता हूँ कि एक गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने के लिए आज के डेट में सबसे जरूरी क्या है। आप चौबीसों घंटे किताबी कीड़ा बन के पढ़ते रहोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब आज के डेट में क्लियर करने के लिए, एई के लिए क्या ज़रूरी है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उन सभी में पैटर्न सिर्फ एक ही रहता है। खास करके अगर हायर लेवल के एग्ज़ाम को छोड़ दे, तो स्टेट में जितने भी पीएससी कंडक्ट करवाती है या फिर डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाती है एई जेई का एग्जामिनेशन, उस सब में 90% क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है। 10 क्वेश्चन किसी एग्जाम से होगा, 10 क्वेश्चन किसी और एग्जाम से होगा, 10 क्वेश्चन किसी और एग्जाम से होगा। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम का, आप डेली बेसिस पे कम से कम 100 क्वेश्चन गांठ बांध लो कि मुझे प्रिपेयर करना ही करना है। मुझे 100 क्वेश्चंस पर डे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप अपने आप को डेली प्रैक्टिस करते रहो सिर्फ क्वेश्चन पेपर की। जिस क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो उसके रिलेवेंट जो भी थियरी है उसको आप पढ़ लो। बेस्ट वे है, एक क्वेश्चन को आप इतनी बार पढ़ डालो कि वो क्वेश्चन आपसे अगर कोई सपने में भी पूछे तो आप सही जवाब दे जाओ। यकीन मानो, आप आज से अगर ये चीज़ शुरू करते हो और 6 महीने के बाद आपको अपने परफॉर्मेंस में 100% इंप्रूवमेंट मिलेगी, और यही बेस्ट वे है, एफिशिएंट वे है, जिससे आपको सिलेक्शन भी मिल जाएगा। कुछ और करने की, कहीं से भी कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप नहीं करोगे, कितना भी आप चाहे रात भर पढ़ते रहो, पूरी थियोरी पूरी बुक पढ़ जाओ, उससे आप एग्जाम्स के क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम्स के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। और थियोरी में हम लोग बहुत सिंपल सा एक कहानी की तरह पढ़ते हैं, उसको कोरिलेट जब तक आप नहीं करोगे तब तक। हाँ, दूसरा तरीका क्या है, आपके पास बहुत टाइम है, पूरा पहले थियोरी पढ़ लो, फिर उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। वो एक टिपिकल रास्ता है, वो उनके लिए है जो जिनके पास बहुत टाइम है और कोई काम नहीं है। बट आपके पास अगर टाइम कम हो और आप इफिशिएंट वे तैयारी करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप डेली कम से कम 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो ही करो, चाहे किसी भी हाल में। आप 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आप डिपेंड करता है आपकी एफर्ट कितनी है। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद आप खुद ही अपने आप को बहुत सारे एग्जाम्स में अपना सिलेक्शन पाते हुए होते हुए पाओगे, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी राइज होगा और आप सिलेक्शन भी कर पाओगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा आपका किसी न किसी एग्जाम में। डेली बेसिस पे आप 100-200 एग्जाम, 100-200 क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्या है मेरी तरफ से सजेशन कि रिजल्ट है ना, रिजल्ट पे इतना फोकस मत रखा करो कि कट ऑफ कितना जाएगा, मार्क्स मेरे कितने आ रहे हैं। हाँ, मार्क्स कितने आ रहे हैं इसको इवेलुएट जरूर करो आप। अगर मान लो कि सिलेक्शन कट ऑफ जा रहा है 190 फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, और आपके आ रहे हैं 80 नंबर, 70 नंबर, उस केस में आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की, आपको अपने आप की रिव्यू करने की जरूरत है। आप देखिए कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूँ जो करना चाहिए मुझे। वहाँ पे अपने आप को रिव्यू करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपका 190 आ रहा है, 190 कट ऑफ आ रहा है और आप 170 पे, 180 पे जाके अटक रहे हो, तो आप सही रास्ते पे हो, बस आपको मेहनत थोड़ा और करने की जरूरत है। मतलब आप रास्ते पे सही हो कि नहीं हो, ये आपको पता लगा बताएगा आपका मार्क्स इवेल्युएशन, कि आपको कितना मिल रहा है, कितने में से कितना आना चाहिए था। मतलब आप सही रास्ते पर, थोड़ा मेहनत की जरूरत है। बट यहाँ पे अगर आपकी 70 to 80 आ रहे हैं, मतलब क्या है, आपको मेहनत की जरूरत तो है ही, साथ के साथ आपको अपनी जो तरीके हैं उसमें भी बदलाव की जरूरत है, ठीक है। इस तरह से अपने आप को इवेल्युएट करते हुए डेली बेसिस पे अपने आप को परफेक्ट करते चले जाइए। जो कल आप नहीं जानते थे उससे ज़्यादा आज जानना है आपको।
परफेक्ट करते चले जाना है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगी। आप लोग, सब लोग सक्सीड होगे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बशर्ते आपको बीच में से वापस नहीं आना है। ठीक है, प्रयास करते रहिए, एक पेपर आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसमें आप बेस्ट परफॉर्म करके आओगे। और उस दिन आपको कट ऑफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन आप सीधा बोलोगे कि कोई नहीं रोक सकता मेरा सिलेक्शन, चाहे कट ऑफ 200 जाए चाहे 50 जाए। पेपर की परफॉर्मेंस आपको बता देगी कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। फिर आपको कट ऑफ की जरूरत नहीं है, फिर आपको रिजल्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस, ये जवाब आपके अंदर से आना चाहिए कि क्या मैं, मेरा मार्क्स जो है वो बाकी लोगों से अच्छा गया है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, कोई भी एग्जाम आपको नहीं रोक सकता। आपको एग्जाम जिस दिन देके आओगे ना, आप उसी दिन समझ जाओगे कि इसमें मेरा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं है। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आप सभी लोगों के लिए जो भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं। आप सभी लोग बस बने रहिए। बस एक चीज का ख्याल रखना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें ये कहीं भी क्लॉज नहीं है कि सही चीज की या गलत चीज की। आप जिस चीज की प्रैक्टिस करोगे आप परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ उसी में होते जाओगे। अगर आप गलत चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप परफेक्ट गलत चीज करने में हो जाओगे। अगर आप सही चीज की कर रहे हो प्रैक्टिस, तो आप सही चीज करने में हो जाओगे। इस बात को कभी मत भूलना। इसलिए हमेशा आप अपने आप को इवेलुएट करते हुए आपको ये भी पता लगाते रहना है कि क्या सही चीज की प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ ना, गलत चीज की नहीं। ठीक है, क्योंकि एक बार गलत चीज की प्रैक्टिस आप करने लग जाते हो, फिर उससे वापस आने में उसके 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप सिर्फ और रिवाइज करो, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो। यू ऑल विल सक्सीड डेफिनेटली। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई एंड, थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।